सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है प्राइम टाइम। और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि फिगर इट आउट आप ट्राई करना। आई होप आपने ट्राई किया होगा, कुछ क्वेश्चंस बने होंगे। चलिए इस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 110 पे जो फिगर इट आउट है उसको। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। 40 के मल्टीपल्स बताने हैं जो कि 310 और 410 के बीच में आते हों। अच्छा, इन तीनों नंबर में आप देखो लास्ट में 0 है। अगर इसको हटा दें तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल बन जाएगा। अगर आपसे सिंपल ये कहता कि 4 के मल्टीपल्स लिखो जो 31 और 41 के बीच में आते हैं, तो आप क्या करते, 4 का टेबल पढ़ते और वो सारे नंबर जो 31 और 41 के बीच में आते वो लिख देते। तो इसके आंसर में ऐसे लिख देना, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410 आर। ठीक है, ये वाली लाइन मैं नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आर। 4 8 जा 32 होता है ना, तो 4 का एक मल्टीपल होगा 32, लेकिन 4 नहीं, हमारे पास 40 है, तो लास्ट में 0 लगा देंगे। यानी सिंपल ऐसे समझो, अगर 40 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 320। तो 40 का एक मल्टीपल हो गया 320। फिर 4 9 जा 36 होता है, 36 लिख दिया, 0 लगा दिया। एंड 4 10 जा 40, तो ये 400 हो गया। इसके बाद 440 हो जाएगा जो कि 410 से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने स्मार्ट वर्क किया कि 40 310 और 410 दिया था, हमने लास्ट के 0 हटा के क्वेश्चन सिंपल बना लिया। फिर क्योंकि लास्ट में 0 लगा है तो जो भी वैल्यू आ रही थी 32 36 40 उसमें लास्ट में 0 लगा दिए। अगर ये चीज़ नहीं समझ पाए तो 40 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, जो वैल्यू 310 और 410 के बीच में आएगी वही आपको लिखनी है। तो यही 3 वैल्यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये वाला स्टेटमेंट है, आई एम ए नंबर लेस देन 40, मैं एक नंबर हूँ जो 40 से कम है। मेरा एक फैक्टर है 7, मेरी डिजिट का जो सम है वो है 8। बताओ मैं कौन सा नंबर हूँ। तो पहली बात ये कह रहा है कि वो जो नंबर है वो 40 से कम है, ठीक है, और उसका एक फैक्टर 7 है। फैक्टर 7 होने का मतलब क्या है, यानी कोई नंबर है जो हमको पता करना है, उसका एक फैक्टर है 7। तो 7 का वो क्या हुआ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फैक्टर और मल्टीपल का आपस में बड़ा रिलेशन होता है। एक नंबर अगर दूसरे का फैक्टर होगा तो दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर का मल्टीपल होगा। ये क्या बता दिया मैंने, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 2 और 6 की बात कर लें, तो 2 6 का फैक्टर है कि नहीं, 6 को 2 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो फैक्टर हो गया। तो ये जो पेयर हमारा 2 और 6 का है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। 2 6 का फैक्टर है, 6 2 का क्या है, उल्टा रिलेशन क्या है। तो अगर 6 को देखें तो 6 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2। क्या बात समझ में आई कि अगर कोई 2 नंबर दिए हैं उनमें से एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो या एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, तो दूसरा नंबर पहले वाले का फैक्टर या मल्टीपल होगा। जैसे 2 अगर 6 का फैक्टर है, ये हमसे कह दिया गया, तो इसका उल्टा कर देंगे कि 6 2 का फिर मल्टीपल होगा। अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि 6 2 का मल्टीपल है, तो पक्की बात है कि 2 6 का फैक्टर होगा। ठीक है, अब कौन किसका फैक्टर होगा ये पहचानने का तरीका है कि जो छोटा वाला नंबर है वो फैक्टर होगा और बड़ा वाला नंबर मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ देखो 2 आपका फैक्टर आ रहा है और 6 क्या आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है। तो ऐसे भी पहचान सकते हो। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक नंबर है जिसका फैक्टर 7 है। अब वो नंबर क्या है हमको क्या पता, उस नंबर के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर उस नंबर का फैक्टर 7 है तो वो नंबर 7 का मल्टीपल होगा, 7 के टेबल में आएगा। अब 7 के टेबल तो हम पढ़ ही सकते हैं, 7 के मल्टीपल कौन कौन से हम निकाल ही सकते हैं, तो उन्हीं में वो नंबर हमको मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है, 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 40 से कम हो। फिर वो मल्टीपल देख लो जिसकी डिजिट का हम सम करें तो 8 आ जाए। तीसरी कंडीशन हमको ये दी है। तो आप लिखोगे नंबर्स लेस देन 40 हुज फैक्टर इज 7 आर। तो 7 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 7 14 21 28 35। 40 से कम तक का लेना है ना, तो बस 35 तक रखेंगे। तो वो नंबर जो कि 40 से कम है और उसके फैक्टर 7 है, वो ये नंबर हो सकता है। अब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट का हम सम करें तो 8 आ जाए। तो आप देखोगे 35, 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यही एक नंबर है। ओनली सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 35 इज 8, दैट इज 3 + 5 = 8। सो 35 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ये वाला पार्ट हो गया। बी वाले की बात कर लें, इसमें कह रहा है कि मैं एक नंबर हूँ जो कि 100 से कम हूँ, मेरे 2 फैक्टर 3 और 5 हैं। तो उल्टा कहानी क्या होगी कि वो जो नंबर है 3 और 5 का मल्टीपल होगा, यानी कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि उस नंबर के फैक्टर 3 और 5 दोनों हैं, तो इन दोनों का वो मल्टीपल भी होगा। तीसरी कंडीशन क्या दी है, वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन अदर। मेरी एक जो डिजिट है वो दूसरी वाले डिजिट से एक ज़्यादा है। तो पहले 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स लिख लेंगे। ये कैसे लिखोगे आप,
देखो 5 के मल्टीपल्स हम देखेंगे, उसमें साथ में ये भी देखते जाएंगे कि क्या ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं। जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होगा वही लिखेंगे। तो पहला 5 का मल्टीपल आता है 5, लेकिन ये 5 3 का मल्टीपल नहीं है ना, हमको 3 और 5 दोनों का मल्टीपल चाहिए, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर अगला 5 का मल्टीपल आता है 10, ये भी नहीं होगा। फिर आपको मिलेगा 15 है जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है। इसके बाद 20, 25 ये नहीं होगा, 30 होगा वो नंबर जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है। यहाँ से क्या बात समझ में आई कि पहला नंबर 15 मिला, दूसरा 30, तो अब ज़्यादा सोचना नहीं है, 45 15 के गैप पे ही हमको नंबर्स मिलेंगे। 60, 75, 90, बस क्योंकि 100 से कम ही चाहिए, एक आगे बढ़ेंगे तो 105 हो जाएगा। तो ये हो गए 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स। तो आप लिख देना नंबर्स लेस देन 100 विच हैव फैक्टर्स 3 एंड 5 आर 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। ये वो नंबर है जिनके 3 और 5 फैक्टर्स हैं। इनमें से कोई भी नंबर उठा लो, 3 और 5 दोनों इनको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तीसरी कंडीशन ये थी कि वो जो नंबर है उसकी एक डिजिट दूसरे वाले से एक ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? देखोगे आपको 45 मिलेगा। 45 का जो 4 है उससे एक ज़्यादा है दूसरी वाली डिजिट 5। बाकी ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि एक डिजिट दूसरे से एक ज़्यादा हो बस। तो 45 में एक 4 है और 4 से एक ज़्यादा 5, इसको मिला के 45 बना है। तो आप लिखोगे ओनली 45 सेटिस्फाइज द कंडीशन। कौन सी कंडीशन? वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर, सो 45 इज द रिक्वायर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका अगर हम फैक्टर निकालें और उन फैक्टर का सम कर दें तो फैक्टर का सम उस नंबर का डबल आएगा। एग्जाम्पल देके आपको बताया गया, जैसे 28 एक परफेक्ट नंबर है। क्यों है परफेक्ट नंबर? क्योंकि 28 के फैक्टर्स ये होते हैं, इनका अगर हम सम करेंगे तो 56 आएगा और 56 28 का ट्वाइस है यानी डबल है। अब आपको फाइंड आउट करने हैं परफेक्ट नंबर 1 से 10 के बीच में। 1 से 10 के बीच का मतलब 2 से लेके 9 तक। क्या करेंगे? जो भी नंबर हम उठाएंगे उसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर उस फैक्टर का सम कर लेंगे और ये देख लेंगे क्या सम उस नंबर का डबल आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये सारा मैंने लिख दिया है, ऐसे ही आपको करना है। पहला नंबर उठाएंगे 2, इसके फैक्टर 1 और 2 होगा, सम किया 1 और 2 का 3 आ गया। 3 2 का डबल नहीं है ना, तो मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह से 3 के फैक्टर निकालोगे 1 और 3 आएंगे, सम करोगे 4 आएगा। 4 3 का डबल नहीं है, 3 में 2 मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा ना, 4 थोड़ी ना आएगा। इसी तरह आप 4 के जो फैक्टर है वो लिख के सम कर लो, 7 आएगा। 5 का 6 का आप देखोगे तो 6 के फैक्टर ये हैं, फैक्टर्स का हमने सम किया आया 12। अब ये जो 12 है वो जो नंबर हमने लिया था, क्या लिया था? 6 लिया था ना, 6 का डबल है कि नहीं? तो 6 परफेक्ट नंबर हुआ क्योंकि 6 के फैक्टर्स का हम सम कर रहे हैं तो 12 आ रहा है और 12 6 का डबल है, ट्वाइस है। बाकी 7, 8, 9 के चेक करोगे तो इसके जो सम होंगे फैक्टर्स के वो डबल नहीं आएंगे, ट्वाइस नहीं आएंगे। एज सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 इज 12 विच इज डबल ऑफ 6, सो 6 इज द ओनली परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं 20 और 28 के। सिंपल सा है, फैक्टर निकालना आप जानते हो तो दोनों के फैक्टर निकाल लो, जो कॉमन हो वो लिख दो, वही हो गए कॉमन फैक्टर। तो पहले हमने क्या किया, 20 के फैक्टर्स लिख दिए, फिर 28 के फैक्टर लिख दिए। इनमें कॉमन कौन सा है? देखो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, बस इसके अलावा कोई नहीं है। तो कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 हो गए। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर फैक्टर निकालना आप जानते हो, और फैक्टर कैसे निकालना है चेक करेंगे भाई, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जिस नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उसको फैक्टर है, तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो बी वाला 35, 50 है इसका आंसर, यानी कॉमन फैक्टर इसमें 1 और 5 आएंगे। ठीक है, ये आंसर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, खुद से आप ट्राई करना और फिर यहाँ से आंसर मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। ऐसे 3 नंबर आप बताओ जो 25 के तो मल्टीपल हैं लेकिन 50 के मल्टीपल नहीं है। यानी 25 और 50 के कॉमन मल्टीपल्स नहीं लेना है, जो सिर्फ 25 के हैं वो आपको लेना है। सिंपल सा है, दोनों के पहले मल्टीपल्स लिख लो कुछ तो। मल्टीपल्स ऑफ 25 क्या होगा? 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50, 3 से 75, 4 से 100, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125, 6 से 150। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल हम निकालते हैं, बस ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे लिखेंगे। इसी तरह से 50 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, 50, 100, 150 एंड सो ऑन। देख लो कौन सा ऐसा 25 का मल्टीपल है जो 50 का मल्टीपल नहीं है। तो एक तो 25 मिल गया, बाकी 50 तो 50 का भी मल्टीपल है, 75 हो गया। 100 ये 25 का मल्टीपल है, 50 का भी है। हमको तो ऐसा पता करना है जो 50 का मल्टीपल ना हो लेकिन 25 का हो। तो ये 125, 3 चाहिए था, 3 मिल गया, काम हो गया। फिर आप स्टेटमेंट पूरा लिखोगे, 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। ये लिख के पूरा आर 25, 75 एंड 125। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया।
देखो और भी लिखे जा सकते हैं, हमसे सिर्फ 3 कहा था तो 3 लिख दिया हमने। जैसे एक 175 भी हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 275, इस तरह से चलेगा, बहुत सारे नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले इड्ली वड़ा गेम विद 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर दैन 10। तो वो 2 नंबर जिससे इड्ली वड़ा गेम खेला जा रहा है वो 10 से छोटे हैं। एक बात हमको ये पता है, द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इड्ली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। पहली बार जो इड्ली वड़ा बोला जाएगा वो उस नंबर के लिए बोला जाएगा जो 50 से ज़्यादा हो। वॉट कुड द 2 नंबर्स बी विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। तो वो कौन से 2 नंबर होंगे जिनको इडली और वड़ा असाइन किया गया होगा। देखो 2 नंबर हमारे पास हैं, एक नंबर के मल्टीपल्स के लिए हम इडली बोलेंगे, दूसरे नंबर्स के मल्टीपल्स के लिए हम वड़ा बोलेंगे, और ऐसे नंबर जो उन दोनों नंबर के कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनके लिए इडली वड़ा बोलेंगे। तो हमसे क्या कह रहा है कि इडली वड़ा जो पहली बार बोला जा रहा है वो ऐसे नंबर के लिए जो 50 से ज़्यादा है, यानी वो 2 नंबर जो हमको पता करने हैं उनका पहला कॉमन मल्टीपल 50 से ज़्यादा होगा। क्योंकि जब कॉमन मल्टीपल आएगा तो इडली वड़ा बोलेंगे, और कह रहा है कि पहली बार इडली वड़ा तब बोला जा रहा है जब ऐसा नंबर आए जो 50 से ज़्यादा है, यानी जो कॉमन मल्टीपल होगा उन दोनों नंबर का वो 50 से ज़्यादा होगा। तो वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं। अच्छा, ये बता दिया कि वो 2 नंबर 10 से कम है। अब देखो ऐसे नंबर हमको चाहिए जिनका पहला कॉमन मल्टीपल 50 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो बड़े नंबर्स होंगे, लेकिन वो 10 से कम भी है। तो 10 से कम बड़े नंबर्स में से कौन सा आ जाएगा। जैसे हमने 9 ले लिया और 8 ले लिया, तो 9 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स देख लो, तो 8 के मल्टीपल्स हम लिख देंगे, ठीक है। तो 80 तक हमने ये लिख दिया। इसी तरह से 9 का आप कर लो, तो देख लो पहला कॉमन मल्टीपल आपको ये 72 मिलेगा जो कि 50 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब 8 और 9 हमारे वो 2 नंबर हो सकते हैं। 8 के मल्टीपल्स के लिए इडली बोलेंगे, 9 के मल्टीपल्स के लिए वड़ा बोलेंगे, और 8 और 9 का जो कॉमन मल्टीपल है उसके लिए इडली वड़ा बोलेंगे। तो कॉमन मल्टीपल पहला कौन सा आ रहा है, 72 आ रहा है ना, जो कि 50 से ज़्यादा है। तो पहली बार इडली वड़ा कब बोलोगे, जब 72 आएगा, यानी 50 से बड़े नंबर के लिए। तो 8 और 9 हमारा हो सकता है। क्या और भी पेयर्स हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ नीचे 7 का भी लिख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 63 इधर है, 63 इधर है, तो 7 और 9 में भी हमको ये चीज़ मिल गई कि 7 और 9 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 50 से ज़्यादा है। तो एक पेयर तो हमारा 8 और 9 हो जाएगा, दूसरा पेयर 7 और 9 हो जाएगा। 7 और 8 में चेक कर लो कोई कॉमन मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, ये देखो 56 यहाँ, 56 यहाँ, और 56 50 से ज़्यादा है, तो ये भी पेयर बन सकता है, यानी 7 और 8। 6 के साथ भी ऐसे चेक कर लो आप। तो यहाँ पर देखोगे 8 में 24 और 6 में 24, ये कॉमन आ रहा है, लेकिन 24 तो 50 से कम है, तो 8 और 6 का पेयर नहीं बन सकता। 6 और 9 का देख लो, यहाँ देखो 9 में 18 आ रहा है, 6 में भी 18 आ रहा है, और 18 50 से कम है, तो ये भी नहीं बनेगा। 7 और 6 में देख लो 42 यहाँ, 42 यहाँ 50 से कम है, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। तो 6 के साथ पेयर नहीं बनना है। इसका मतलब अब इससे छोटे नंबर्स लोगे तो कॉमन मल्टीपल इसके 50 से कम ही आएंगे। तो यही 3 पेयर हो सकते हैं। तो इसके आंसर में आपको पहले लिखना है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 8 इज। ये 7 8 7 9 8 9 कहाँ से निकाला वो मैंने आपको बता दिया। आंसर आप ऐसे लिखोगे कि पहला जो कॉमन मल्टीपल 7 और 8 का है वो क्या है, 56 है। ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ। 7 और 9 की बात कर ले तो 63 है। 8 और 9 का पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो है 72, जो कि 50 से ज़्यादा है ना। Therefore 2 numbers which are assigned इडली एंड वड़ा could be, वो कौन से नंबर हो सकते हैं, 7 एंड 8, 7 एंड 9 और 8 एंड 9। या तो वो नंबर 7 और 8 हो सकते हैं, या 7 और 9 हो सकते हैं, या 8 और 9 हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। एक और तरीके से इसको हम कर सकते हैं। देखो अगर ऐसे 2 नंबर हम ले लें जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, जैसे हमने ले लिया 7 और 8, तो 7 और 8 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 7 और 8 को डिवाइड कर सकता है, बाकी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर ऐसे 2 नंबर हो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, इसके अलावा और कोई नंबर ना हो, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाता है, 7 8 56, जो कि हमको ऊपर मिला। इसी तरह से 7 और 9 की बात कर ले तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना फैक्टर की बात कर रहे हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 63। तो पहला जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा वो 63 होगा। इसी तरह 8 और 9 की बात कर लें तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 72। तो पहला कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 72। आई नो कुछ लोगों को ये चीज़ ना समझ में आई होगी क्योंकि अभी हमने को प्राइम वगैरह नहीं पढ़ा, लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन और आसानी से भी किया जा सकता है। अगर समझ पा रहे हो तो ये तरीका है जो मैंने बताया। इसी तरह से अगर हम 6 और 7 को देखें तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, यानी इनका पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 42 होगा, जो कि 50 से कम है, तो ये हमको नहीं चाहिए था, इसीलिए हमारे आंसर के अंदर ये नहीं आया।
क्वेश्चन नंबर 7, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70, व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। तो खजाना रखा है 28 और 70 पे, जंप साइज क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर पे लैंड कर जाए। तो यहाँ पढ़ चुके हैं कि दोनों नंबर पे लैंड करना है तो दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए जंप साइज। तो पहले दोनों नंबर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 28 और 70 के फैक्टर्स लिख लिए। कॉमन वाले फैक्टर कौन से देख लो, 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 14 यहाँ 14 यहाँ। तो 1 2 7 14 ये कॉमन फैक्टर्स हो गए, तो यही जंप साइज हो सकता है। Therefore jump sizes of 1 2 7 और 14 will land on both the numbers। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। तो नीचे जो आपको डायग्राम दिया है उसमें गुना ने क्या किया, सारे नंबर्स इरेज कर दिए, हटा दिए, सिर्फ जो कॉमन मल्टीपल्स है वो छोड़ दिया, उसको इरेज नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ बीच में कॉमन मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। आपको पता करना है वो कौन से नंबर्स हैं जिनके ये कॉमन मल्टीपल्स आपको दिए हैं, और मिसिंग नंबर्स को आपको फिल करना है एम्प्टी रीजन में, यानी यहाँ पर आपको नंबर लिख लेना है। पहले वाले नंबर के मल्टीपल्स यहाँ, दूसरे वाले नंबर के मल्टीपल्स यहाँ। तो इस तरीके से आपको ये फिगर कंप्लीट करनी है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हमको सिर्फ एक चीज़ पता है, कॉमन मल्टीपल्स, तो इसी पे फोकस करते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 24 48 72। अच्छा, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने 3 और 5 के मल्टीपल्स देखे थे। इनके जो कॉमन मल्टीपल्स है वो क्या क्या आए थे, आपको याद है? नहीं तो आप देखो जहां नोट किया होगा आपने। 3 और 5 का पहला कॉमन मल्टीपल आया था 15, दूसरा आया था 30, फिर 45 60, इस तरह से करके जाता है। यहां से आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि 3 और 5 का जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो 15 है, उसके आगे के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो इसी 15 के मल्टीपल्स हैं। देख लो, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 54 60, इस तरह जा रहा है ना। क्या बात समझ में आई कि कोई से दो नंबर ले लो, उनका जो पहला वाला कॉमन मल्टीपल होगा अगर वो पता चल गया तो आगे आने वाले जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो आप पता कर सकते हो। कैसे? वही जो पहला वाला कॉमन मल्टीपल आया ना, उसी के मल्टीपल्स निकाल लो, यानी उसी के टेबल पढ़ते जाओ, नंबर्स मिलते जाएंगे। इसको आप और नंबर लेकर भी चेक कर सकते हो ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस कॉन्सेप्ट की जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। जैसे आप 2 और 7 का निकाल के ट्राई करो तो इनका पहला कॉमन मल्टीपल आएगा 14, दूसरा आएगा 28, फिर आएगा 42, इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो क्या हुआ यहाँ पर कि पहला वाला हमको कॉमन मल्टीपल मिल गया, तो आगे का हम बता सकते हैं। यहाँ जो कॉमन मल्टीपल्स लिखे हुए हैं उसको ऑब्जर्व करो, 24 है, 48 है, 72 है, 24 48 72 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? 24 के मल्टीपल्स हैं। 24 1 24, 24 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 48, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 72 एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आई कि वो दो नंबर जिनका पहला कॉमन मल्टीपल 24 होगा उन्हीं के यही सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो हमें ऐसे दो नंबर्स पता करने हैं जिनका पहला कॉमन मल्टीपल 24 हो। तो एक पेयर नंबर्स का बनेगा 3 और 8 का। कैसे? चलिए इन दोनों के मल्टीपल्स निकालते हैं। जहां पर पहला कॉमन मल्टीपल आएगा अगर वो 24 है तो इसका मतलब ये पेयर हम ले सकते हैं। देखो 3 के मल्टीपल्स लिख दिए, 8 के मल्टीपल्स लिख दिए। इनमें पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ये 24 है ना। इसका मतलब 3 और 8 के आगे के जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो 24 के ही मल्टीपल्स होंगे, 24 48 72। तो 3 और 8 हम ले सकते हैं। क्या और भी कोई नंबर हो सकते हैं? देखो हमारे पास एक ही नंबर फिल करने की जगह है, मतलब एक ही पेयर यहाँ रख सकते हैं। लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूँ कि और भी नंबर्स पॉसिबल हैं। जैसे 6 और 8 हो गया, 6 के मल्टीपल्स लिख दिए, 8 के मल्टीपल्स लिख दिए। देख लो 6 और 8 में पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 24 आ रहा है ना। तो इसका मतलब वो नंबर 6 और 8 भी हो सकता है। अच्छा, ये 3 8 6 और 8 मैंने निकाला कैसे? उसका तरीका ये है कि हमने 24 के फैक्टर्स निकाल लिए, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं इनका मल्टीपल 24 होगा। तो इन्हीं में से नंबर हमने पिक कर लिया। यहाँ से 3 उठा लिया, यहाँ से 8 उठा के चेक कर लिया, फिर एक बार 6 और 8 को उठा के चेक कर लिया। और भी नंबर इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि इन नंबर में से कोई दो नंबर उठाओ, उनके मल्टीपल्स लिखो, देखो क्या पहला कॉमन मल्टीपल 24 आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ चलिए 2 और 4 को उठा लेते हैं, इसको चेक करते हैं। 2 के मल्टीपल्स लिख लो, 2 4 6 8 ऐसे चलता चला जाएगा। थोड़े से ही आपको दिख जाएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। 4 8 12 एंड सो ऑन। यहाँ देखो इनका पहला कॉमन मल्टीपल है 4 और हमको क्या चाहिए था? पहला कॉमन मल्टीपल 24 चाहिए था। अच्छा 4 आ गया तो भी क्या दिक्कत है? 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल 24 भी होगा, 48 भी होगा, 72 भी होगा। इन तीनों नंबर को 2 और 4 से डिवाइड करके देख लो। लेकिन दिक्कत ये है कि 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल 4 भी तो आ रहा है और देखो 8 भी तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके कॉमन मल्टीपल 4 लिखा है क्या? 8 लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। तो अगर वो दो नंबर 2 और 4 होते
तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स वाली जगह पर आपको 4 भी लिखा हुआ मिल जाता, 8 भी लिखा हुआ मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब 2 और 4 नंबर नहीं हो सकता वो जो हमको चाहिए, क्योंकि जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स दिए हैं वो 24 से स्टार्ट हो रहे हैं और 24 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं। तो वही नंबर हम ले सकते हैं जिनका पहला कॉमन मल्टीपल 24 हो, तभी ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, वरना एक्स्ट्रा और भी कॉमन मल्टीपल्स हमको मिल जाएंगे, जैसे 2 और 4 के केस में मिल रहे थे। इसी तरह से अगर 6 और 4 का निकालोगे तो 12 एक और कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, 36 एक कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है। आपको सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स दिए हैं, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल उठा लो। आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका पहला कॉमन मल्टीपल 24 हो, तो वही नंबर इसके आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या हम नंबर ले सकते थे? देखो 3 और 8 ले सकते हैं, 6 और 8 ले सकते हैं। तो चलिए 6 और 8 ले लेते हैं, क्योंकि इससे हमको नंबर्स कम फिल करने पड़ेंगे। तो 6 ले लिया, यहाँ पर 8 ले लिया। 6 के मल्टीपल्स इधर लिख दो, 6, 12, 18, 24 तो कॉमन में ही आ गया, 30, 36, 42, 48 आ चुका है कॉमन में, 54, 6 10 60, 66, बाकी 72 तो कॉमन ही के अंदर आ गया। तो बस मैक्सिमम 72 तक दिया हुआ है, तो बस इतना ही फिल करेंगे। 8 के मल्टीपल्स लिख लो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 तो कॉमन में आ गया, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48 तो कॉमन के अंदर आ गया, 8 7 56, 8 9 72 वो कॉमन के अंदर आ गया। तो बस यही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 काफ़ी मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क है। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 10 को देखा ना, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन मैंने कराया है। थोड़ी देर सोचने के बाद याद आया कि अरे यही सेम क्वेश्चन मैंने क्लास 10 की एग्जाम्पलर में कराया था। एग्जाम्पलर के अंदर थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं। जब एनसीईआरटी बुक आदमी लगा लेता तो कहा जाता है चलो थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आप लगा लो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा लो। तो क्लास 10 के एग्जाम्पलर में यही सेम क्वेश्चन दिया है जो क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, तो मुझे याद आया कि यार ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है। ये देखो क्लास 10 की एग्जाम्पलर है, पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 10। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है, करना वही काम है हमको। तो आंसर आएगा 2520। यही सेम आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में भी आएगा। तो बेसिकली क्लास 10 का क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। अब बाकी से ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। खैर चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनमें से कुछ तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन पहले ही दे दिया तो वो थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो सबसे छोटा नंबर आपको बताना है जो कि मल्टीपल हो सारे ही नंबर्स का, 1 से लेकर 10 तक के, 7 को छोड़ के। तो हमको मल्टीपल पूछ रहा है ना, और वो भी स्मॉलेस्ट, और किसका मल्टीपल हो? 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर का हो, यानी इन सब का कॉमन मल्टीपल हो। तो सबसे कम वाला हो, लोएस्ट वाला हो, और कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर LCM से निकलेगा। 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर, 7 को छोड़ के, इनका LCM निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब अगर आप LCM निकालना जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको यहाँ चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो जस्ट हम मल्टीपल ऑफ फैक्टर पढ़ के आए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आगे का टॉपिक है, अभी आगे आएगा। LCM से रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही दे दिया, तो अब क्या किया जाए? चलिए मैं साथ में समझा देता हूँ LCM कैसे निकलेगा। तो इसके आंसर में पहले आपको LCM निकालना है। ऐसे आप लाइन खींच लेना, जिनका LCM निकालना है वो सारे नंबर आप कॉमा लगा के लिखते जाओ, 1 से लेकर 10 तक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो हमको लिखना नहीं है, 8 9 10। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब प्राइम नंबर भी आगे के टॉपिक में आएगा, लेकिन क्वेश्चन पहले दे दिया तो समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। जैसे 2 की बात कर लें तो 2 का एक फैक्टर 1 है और 2 है, तो 2 ही फैक्टर हैं इसके। वो कौन से हैं? 1 है और वो खुद है। इसी तरह 3 एक प्राइम नंबर है, क्यों? 3 के फैक्टर 1 है और 3 है, तो 1 और वो नंबर खुद। अगर 4 की बात कर लें तो 4 के फैक्टर हो गए 1 2 और 4, तो 3 फैक्टर हो गए ना। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, तो इसका मतलब 4 प्राइम नहीं है। 5 की बात कर लें, 5 के फैक्टर 1 और 5 हैं। 6 की बात कर लें तो 1 2 3 और 6, ये 4 फैक्टर हैं, हमको तो 2 ही फैक्टर चाहिए तभी प्राइम होगा, तो 6 भी नहीं है प्राइम। फिर आएगा 7 के फैक्टर 1 और 7 है। बस इतने प्राइम नंबर अभी जानो आप कि एक प्राइम नंबर आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आगे और भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। पहले देख लो कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता हो। हाँ बिल्कुल, कई सारे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होंगे। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो जो नंबर डिवाइड हो जाए अच्छी बात है, कर लो। डिवाइड करके क्या आएगा, जो नहीं डिवाइड होंगे एज इट इज उसको उतार देंगे हम।
1 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, बिल्कुल ऐसे उतार लो। बेसिकली हम 1 तक ही करेंगे, जब सारे नंबर 1 ना बन जाए ये काम करेंगे। 2 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं होगा तो ऐसे ही उतार लो। 4 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 होता है। 5 नहीं होगा, 2 3 ज़ा 6 होता है। 2 4 ज़ा 8 होता है। 9 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे उतार लो। 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया। अब देखो क्या कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड होंगे अभी भी? हाँ, 2 और 4 हैं अभी, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 1 और 1, 3 नहीं होगा, 2 1 ज़ा 2, 5 3, 2 2 ज़ा 4, 9 5, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। एक नंबर बचा है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो जो नहीं होंगे एज इट इज़ उतार देंगे हम, कुछ उसमें चेंज नहीं करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 9 5। अब देखो कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो 2 से डिवाइड हो, तो अगले प्राइम की तरफ चलेंगे। 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा? हाँ, 3 नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 1 1, 3 1 ज़ा 3, 1 5, 3 1 ज़ा 3, 1 3 3 ज़ा 9 5। एक बार फिर से 3 से होगा ये, 3 1 ज़ा 3 5। अब 3 से कोई डिवाइड नहीं होगा, चलो अगले प्राइम की तरफ बढ़ते हैं। 5। देखो आपको अगर एलसीएम निकालना नहीं आता होगा तो ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा ही है। मैंने आपको दिखाया ना कि ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 10 के अंदर भी दिया है। तो अगर आपको समझने में मुश्किल लग रही है तो टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन उसी लेवल का है ही। 5 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, 1 1 1, 5 1 ज़ा 5, सारे 1 बन गए ना। अब अपना काम हो गया। अब यहाँ आप लिखोगे एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7 इक्वल, क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारे सारे आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और ये 5 हो गया। 8 9 ज़ा 72, 72 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 ज़ा 10 का 0 यहाँ 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 136। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 360। रिक्वायर्ड नंबर इज 360, या आप ऐसे लिख सकते हो द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7 इज 360। तो ये 9th वाले का आंसर हो गया। 10th वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ ये है कि जैसे यहाँ पर 7 को छोड़ना था, वहाँ 7 को भी ले लेना था। तो क्या फ़र्क आएगा? देखो 7 और किसी से तो डिवाइड होगा नहीं, सिंपल 7 से ही डिवाइड होगा। तो अगर इसी में आप 7 को लगा के भी चलोगे तो हर बारी बचता चला जाएगा, क्योंकि ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से। आखिरी में आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके ये फिर 1 बनेगा। तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक जो नंबर हम लिखे थे इसमें 7 एक और लिखना पड़ेगा। तो इसी में आप 7 मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 360 में 7 मल्टीप्लाई कर दोगे, 10th वाले का आंसर मिल जाएगा। ये तो मैंने बताया कि अगर 9th वाला क्वेश्चन आपने किया है तो 10th वाला ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर अलग से क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए अलग से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। मान लो एग्जाम में 10th वाला क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे थोड़ी ना कहोगे कि अरे 9th वाले में ऐसे था, अरे कहाँ है 9th वाला। तो 10th वाले के लिए अलग से फिर से एलसीएम निकालेंगे और उसकी अलग से हम इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं। ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि 9th वाला कर लोगे तो 10th वाला ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करके। तो 10th वाले में क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना जो कि मल्टीपल हो सारे ही नंबर 1 से लेके 10 तक, यहाँ 7 भी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, ये जो सारे नंबर आए हैं तो आपको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आएगा 2520। अब एक लाइन आप लिखना, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 2520। तो ये 10th वाले का आंसर हो गया। और यहाँ अगर हमारी ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।